युवा हो जाते हैं तो माता पिता को शादी करने की चिंता होने लग जाती है। माता पार्वती कहती है भोलेनाथ इनका विवाह करना चाहिए। शिव जी ने कहा मैं अपने पुत्र का विवाह करने को कहूंगी तो पार्वती सोचेगी कि ये तो इनके पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। भोलेनाथ ने कहा आप पुत्र विवाह योग्य हो चुके हैं, लेकिन हे पार्वती पहले गणेश का विवाह करेंगे कि नहीं महाराज? पहले कार्तिक का विवाह करेंगे क्योंकि गणेश छोटा है, कार्तिक बड़ा है। कि नहीं पहले तो कार्तिक का ही करेंगे, कि नहीं गणेश का करेंगे। ऐसे दोनों एक तो कहते हैं गणेश का करेंगे, दूसरे कहते हैं पार्वती कार्तिकेय का करेंगे। उन माता पिता की चर्चा को दोनों पुत्रों ने सुन लिया। जय हो जय हो। दोनों दौड़ करके आए और अपने माता पिता की गोदी में बैठ गए और दोनों कहने लगे पहले विवाह मेरा होगा। दूसरा कहता है नहीं पहले विवाह मेरा होगा। आपस में झगड़ा करने लगे। तभी भगवान शिव जी ने कहा कि पहले विवाह किसी का भी नहीं होगा। चुप हो जाओ। पहले विवाह उसी का होगा जो इस पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके पहले आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। उसी समय कुमार कार्तिकेय बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कहने लगे अब तो विवाह मेरा ही होगा, क्योंकि मैं तो अभी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके आता हूं। मेरा तो वाहन मोर है, गणेश का वाहन तो चूहा है। इसके मोटे मोटे हाथ हैं, पैर हैं, बड़ा पेट है, लंबी सूंड है। इसी तो चला भी नहीं जाता है। मैं तो अभी जाता हूं, अभी परिक्रमा करके आता हूं, ब्याह मेरा ही होगा। मोर पर बैठ करके कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा को लिए निकल दिए और गणेश जी महाराज बैठे रहे। भगवान शिव जी ने कहा गणेश तुम कैसे बैठे हो? तुम्हें भी जाना चाहिए। अरे पीछे रह जाएगा, जल्दी जाओ। गणेश जी महाराज ने कहा मुझे कहाँ जाना है? ये पृथ्वी मेरी माता है, ये पृथ्वी स्वरूप है। आप पिता है, आकाश स्वरूप है, फिर मुझे कहाँ जाना है? अपनी माता पिता की परिक्रमा लगा करके गणेश जी महाराज माता पार्वती भगवान शिव जी का पूजन करके बैठ गए। और हे मुने तत्पश्चात गणेश जी महाराज से भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया अब तुम्हारा ही विवाह होगा, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। गणेश जी महाराज के विवाह का आदेश भगवान शिव जी ने देवताओं को किया कि मैं अपने पुत्र गणेश का विवाह करना चाहता हूं। कोई भी देवता, कोई भी अपनी कन्या को, कोई भी राजा, कोई भी देवता अपनी कन्या को दे सकता है। शिव जी बोले हे मुने एक विश्व रूपी प्रजापति था, उसके सिद्धि बुद्धि नाम वाली 2 कन्या थी। ये समाचार विश्व रूपी प्रजापति को राजा को मिला। वह भगवान शिव जी के पास में गए और उन्होंने सिद्धि बुद्धि नाम की दोनों कन्या
का संबंध भगवान शिव जी के पुत्र गणेश से कर दिया। और जिस प्रकार से भगवान शिव जी की बारात गई है मनीषरों, उसी प्रकार गणेश जी महाराज की बारात बड़ी धूमधाम से गई। और गणेश जी महाराज का विवाह भी भगवान शिव जी के विवाह के जैसे हुआ। और भगवान शिव जी को तो केवल एक ही पत्नी पार्वती, लेकिन गणेश जी महाराज को दो दो पत्नियां प्राप्त हुई। दो दो पत्नियों के साथ में विवाह होने का सौभाग्य मिला। और दोनों पत्नियों से गणेश जी महाराज को दो पुत्र प्राप्त हुए। श्री से सेन सीधी नाम की जो उनकी पत्नी थी, उससे सेन यानी शुभ और बुद्धि से लाभ दो पुत्र गणेश जी महाराज को प्राप्त। शुभ लाभ गणेश जी महाराज के पुत्र। तो गणेश जी महाराज का जो स्मरण करता है, पूजन करता है, उनके सदा भगवान गणपति रिद्धि सिद्धि उनको प्राप्त प्रदान करते हैं। और शुभ लाभ जो शुभ घड़ी में गणेश जी महाराज का पूजन करता है, उसको सभी कार्यों में कोई भी कार्य हो, सभी के अंदर लाभ प्राप्त हो। जय भोले शंकर भगवान की जय हो, गणपति भगवान की जय हो। एक भजन छोटा सा हमारे आर्गन मास्टर सुनाएगा और उसके बाद आज की कथा को यही विराम है। कल की कथा अमर कथा के साथ में प्रणौती होगी। जो माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जय जय वे कथा, क्योंकि कल प्रणौती है तो कुछ आधे घंटे कथा चलेगी प्रणौती। उसके बाद प्रणौती और महाप्रसाद कल का। तो अधिक से अधिक संख्या में पधारना है। और सभी जो है कल थोड़ी कथा जल्दी होगी क्योंकि प्रणौती है। तो रोजाना कहते हैं कि आप समय पर तो आती हो नहीं, क्योंकि समय पर किसी का आना होता ही नहीं। रोजाना बोलते हैं लेकिन एक दिन भी माता बहनी समय पर नहीं आ रही, क्योंकि ठंड ज्यादा। अब तो गर्मी भी अच्छी धूप निकलती है, इतनी ठंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी समय लग ही जाता है। तो कल सभी को महाप्रसाद प्रणौती के लिए और अमर कथा सुनना है। 9 दिन तक आपने 8 दिन इसको महापुराण को श्रवण किया। जो भी श्रद्धा से भेंट करना चाहे महापुराण पर कल का पूजन, कल की पुष्पांजलि अंतिम पुष्पांजलि होगी, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पधारें। 8 यदि किसी को बीच में समय भी नहीं मिला और किसी दिन कथा भी नहीं सुनी है, तो उसका भी पुण्य पूरे 8 दिन की कथा का पुण्य कल की कथा से और कल की पुष्पांजलि से प्राप्त। बोले शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि कथा का खर्चा तो हमारे बिरजलाल जी सुमन साहब का है। प्रसाद कथा व्यवस्था संतों की उनकी तरफ से है। अपनी धन को तो उन्होंने लगा दिया है कथा के लिए। तो आप ना तो केवल आप महापुराण पर कुछ भी भेंट कर सकते हो, संतों के लिए कुछ भी भेंट कर सकते हो, ये आपके लिए खुला है। जो भी करना चाहिए कर सकते हैं। बल्कि प्रसाद तो उन्हीं का वितरण होगा और उन्हीं के द्वारा संतों की विदा होगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। और पहले तो ताली बजाओ एक बार सभी मिलके। एक सूचना है, आज रात्रि का
आप सब भक्तों के बीच में हमारी पार्टी द्वारा रात्रि का जागरण रहेगा यहाँ पे। सभी को अभी से आमंत्रित किया जाता है, सभी को पधारना है। रात भर का जागरण रहेगा हमारी पार्टी द्वारा। और आइए आज के मुख्य यजमान आर्टिले पहुंचे, सभी खड़े हो जाइए। लास्ट भजन है उसके लिए आगे रहेंगे सभी मिलेंगे। और आज बिरजलाल जी ने तो बहुत धन खर्च किया है।